पता है गलती पाकिस्तान की नहीं है, गलती इंडियंस की है भाई। मतलब आप एक बार खुद सोच के देखो ना यार ज़रा, ऑस्ट्रेलिया की टीम ही तो बाहर की टीम है, इंडिया अगर खेल रही है, लेकिन वहाँ पर भारतीय जाकर क्या कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू मार्च बोल रहे हैं, डेविड वार्नर को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद डेविड वार्नर पुष्पा स्टाइल में अपनी सेंचुरी को सेलिब्रेट कर रहा है। अब इतना अच्छा बॉन्ड दिखेगा पाकिस्तान को तो ऑब्वियस सी बात है, उनको तो यही लगेगा कि हम तो भैया ऑस्ट्रेलिया के भी होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। इसीलिए दिल पाकिस्तान बजने के बावजूद भी पाकिस्तान वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जो कि उनके कोच ने उनसे एक्सपेक्ट करी थी। अब उनका कोच कल को आकर अगर ये कहे कि भाई भारतीय फैंस जो थे वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं, अब कल को उनका कोच आकर अगर ये कहे कि भाई पाकिस्तान की टीम को इंडिया वाले तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, वो लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, वार्नर को सपोर्ट कर रहे थे, तो भाई अब बताओ ना, हमारी बात तो गलत हो गई ना। मतलब एज अ इंडियन अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा जाता है, लेकिन आपने तो अतिथि को इतने जूते मार दिए कि वो बेचारा टेंशन में आ गया, इतना प्रेशर में आ गया कि खेल ही नहीं पा रहा है, खेल पा रहा है तो जीत नहीं पा रहा है, और जीतने की तो खैर बात ही खत्म हो गई। शाहिन शाह अफरीदी, हारिस राउफ और हसन अली के साथ में दुनिया का बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक जो है शायद अभी पहुंच नहीं पाया है। ये तीनों ही सिर्फ यहां पहुंचे हैं। जो दुनिया का बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक है वो अभी भी लाहौर की गलियों में ही भग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद वो भी भारत पहुंच जाएंगे, जिससे कि उनका टीम के साथ में मीटअप हो सके और फिर उसके बाद हम देख सके पाकिस्तान की रफ्तार कैसी है। क्योंकि हाल फिलहाल की स्थिति तो ये है कि पाकिस्तान के बॉलर पहले ही ओवर में स्ट्रेट सर के ऊपर से छक्का खा रहे हैं। अब जब इतनी परिस्थिति बिगड़ी चुकी है तो आप ऑब्वियस सी बात समझ सकते हो कि भाई सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ तो आनी ही थी, और वो आ भी गई। चलिए जरा देखते हैं कुछ ऐसे ही मीम्स जो कि सोशल मीडिया पर इस समय छा गए हैं, और न जाने क्यों लोग ये बोल रहे हैं बाबर आजम को कि भैया नेपाल इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा है। वैसे आपको बता दूं कि बाबर आजम ने जो अपनी पिछली सेंचुरी मारी थी 150 रन इसमें बनाए थे, वो सेंचुरी उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट बनाई थी, और नेपाल इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। शायद इसी शौक में अभी तक बाबर आजम जो है परफॉर्म नहीं कर पाए, और उम्मीद भी नहीं है कि आगे के मैचों में कुछ करेंगे। मतलब बंदे ने कुल मिलाकर कुछ 80-85 रन बनाए अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अकेले एक मैच में उतने रन बना दिए थे। खैर, मीम की तरफ नजर डालें, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में अभी ये कंडीशन है कि पाकिस्तान ने खेल पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ दिल पाकिस्तान पर ध्यान दिया, नतीजा भी भुगता। बाबर आजम की वजह से टीवी मतलब और टूट रहे हैं। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई है, और क्या बोल दो, जो फ्लैट पिच पर रन ना मार पाए वो बाबर आजम। लिटरली इन्हीं के देश के लोग कह रहे थे कि भैया इंडिया वाले तो सड़कों के ऊपर मैच करा रहे हैं, खेल लो सड़कों के ऊपर। क्या हो गया, सड़क के ऊपर आपको खेलना नहीं आता? इतनी अच्छी आदत पड़ी हुई है, मतलब झूठ मत बोलो, तुम्हारे यहाँ तो क्रिकेट के ग्राउंड भी ढंग के नहीं है, तुम तो सड़क पे ही खेलते होगे, फिर यहाँ पे सड़क पे नहीं खेल पा रहे क्या? क्या बता दो, इन लोगों को भी समझ में नहीं आता एक्चुअली में कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। भाई ये लोग नेपाल को वर्ल्ड कप में नहीं खिलाते हैं क्या? अरे आपको वर्ल्ड कप के पहले पता नहीं चला था क्या कि नेपाल नहीं खेलने वाली? वहाँ पर खेली थी वो एशियन गेम्स में, चले जाते, नेपाल भी थी, मंगोलिया भी थी, बनाते वहाँ पे रन खूब जाकर। क्या बोलो, बल बाबर आजम तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एशियन गेम्स में जाकर नहीं खेल पाया ना, उसी के गम में बेचारा यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये क्या भैया, तो ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से श्रीलंका और पाकिस्तान को उठाकर पटक रही है। मतलब लिटरली यार हालत ख़राब कर दी कल तो पाकिस्तान की, बेइज्जती भी छोटा वर्ड है। फरीद खान ने कहा है कि भैया ऐसी पिच पे तो मैं भी सेंचुरी कर लूँ, एंड आई हैवंट प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट एवर। लो भैया, फरीद खान ने ये बात कही, और उसके बाद बाबर आजम उनका कप्तान खुद वहाँ पर सेंचुरी नहीं बना। अरे कप्तान को छोड़ दो, दूसरा कोई प्लेयर बना पाया क्या? क्या हुआ कल बेचारों के साथ पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन आके काट के चला गया इनको। एशिया कप के पहले कुछ ऐसी हालत थी कि विराट कोहली सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे, और बाबर आजम जो है नेपाल के खिलाफ सेंचुरी पे सेंचुरी ठोक रहे थे। और एशिया कप के बाद कुछ आलम कुछ इस तरीके से है कि पूरी की पूरी बाजी जो है वो पलट गई है। यहाँ पर विराट कोहली और बाबर आजम चेस के दौरान विराट कोहली कुछ ऐसे भगते हैं और बाबर आजम कुछ यूं जेठालाल की तरह भगते हैं। एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। वार्म अप मैचों में 90 रन मारे थे 59 बॉलों में, और यहाँ पर 14 बॉलों में 18 रन बनाकर आउट हो। प्रेशर ज़्यादा था भाई, वार्म अप मैच में कोई प्रेशर नहीं होता, कैसी बात कर रहे हैं? दोनों मैचों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो। हाँ, यो फनी सिंह लिखते हैं भैया स्टीव स्मिथ एंड पैट कमिंस कैचिंग बाबर आजम। ये पैट कमिंस है, ये एडम जेम्पा है, ये मोहम्मद रिजवान है, ये स्टीव स्मिथ तो कुछ कैच, ओहो नहीं, आप लोग खुद ही डिकोड कर लीजिए, ये मैं डिकोड नहीं कर पाऊंगा भैया। हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप के दौरान साइमन डूल ने कहा था बाबर आजम को लेकर, तब बाबर आजम के फैंस ने जीना हराम कर दिया था साइमन डूल का। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या कहा था इन्होंने। इनने कहा था कि मैं स्कॉट एडवर्ड्स को हमेशा ही बाबर आजम के ऊपर रखूंगा, क्योंकि मैंने बाबर को कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करते नहीं भी देखा है, वो भी तब जब जो रिक्वायर्ड रन रेट हो 8 से 9 रन के ऊपर हो। हमेशा इंपॉर्टेंट मैचेस में ये हक देते हैं,
Virat, Rohit, Gill, Warner, Smith were enjoying breaks and Babar was scoring runs against Australia A, Nepal and New Zealand C sides. What is the use of such ranking? मतलब कि इस तरह के मैचेस खेलकर जो आप रन बना रहे हो, जहां पर की टीम बिल्कुल भी कमजोर टीम है और नेपाल और जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ आप सेंचुरी मार रहे हो, तो क्या सेंस निकलता है? सेंस यही निकलता है कि फिर जब मजबूत टीम के खिलाफ मैच होता है तब आपका बल्ला चल नहीं पाता है। डेविड ने लिखा है कि बाबर आजम की एज अभी 29 है और उस कंसिडर किया जा रहा है कि वो अपनी पीक पर है, लेकिन जब भी मैं उसको बैटिंग करते हुए देखता हूं तो मुझको ऐसा फील होता है कि वो पूरी तरह से मीडियोकर है। मुझे याद है जब विराट और रोहित अपने एब्सोल्यूट पीक पर थे, उस समय पर वो किसी भी बॉलिंग लाइनअप की वहां पर धज्जियां उड़ा, लिटरली यार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो ऐसे खेला करते थे ये लोग कि पूछो मत। रोहित शर्मा मैन हैंडलिंग बाबर आजम, अरे यार कैसी बात करते हो यार, ऐसी अश्लील बातें ना किया करो। स्टीव स्मिथ मैन हैंडलिंग बाबर आजम, अरे यार फिर वही चीज, टू डिफरेंट गेम्स बट सेम स्टोरी है, क्या बोल दो। इन्होंने क्या लिखा भैया, इंडियन फैंस वर ओनली चीयरिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर डिड नॉट सिंग पसूरी बट डिड द पुष्पा सेलिब्रेशन आफ्टर सेंचुरी, स्टोइनिस वाज फ्लेक्सिंग हिज बाइसेप्स टू स्केयर अस, बाबर आजम्स कैच वाजंट ड्रॉप्ड, रिजवान वाजंट अलाउड टू एक्ट, दिस मैच डिडंट सीम लाइक देन आईसीसी इवेंट। अरे भैया मतलब रिजवान के बारे में तो क्या ही कहें, 4 रनों से बेचारा नमाज पढ़ने से चूक गया मैदान पे, वरना कल का मैच तो पाकिस्तान के पक्ष में जाना था। ये क्या अभी सरफराज वॉचिंग बाबर आजम शिट कैप्टनसी फ्रॉम होम, लिटरली। मतलब मुझे को अभी भी फील होता है कि सरफराज अहमद मैदान पर भले ही कितना लथार्जिक रहता हो, विकेट कीपिंग करते हुए जमा ही लेता हो, पर यार कप्तान के तौर पर ना यार वो सही बंदा था यार, बढ़िया करता नहीं करता था। नंबर ऑफ सिक्सेस हिट इन वर्ल्ड कप, इंडिया 19, रोहित शर्मा 11, पाकिस्तान 9, बाबर आजम अंडा, यही हालत है। इन इंडिया बाउंड्रीज आर शॉर्ट, छोटी बाउंड्रीज है शायद इसीलिए नहीं मार पा रहा। टोटल रन्स बाय बाबर आजम इन 4 गेम्स, वही जो चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बताई, वही आलम इस समय बिल्कुल है बाबर आजम का। और बाबर आजम लिटरली परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है यार, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि परफॉर्म कैसे करना है और मैं क्या करूँ, मतलब परफॉर्मेंस कहाँ से लेकर आऊँ, कहाँ पर जाकर हाथ डालूँ कि परफॉर्मेंस निकल कर बाहर आ जाए, समझ में ही नहीं आ रहा है। और देखिए ये स्थिति तो बननी है, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो फैंस भी आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, आपके ऊपर और प्रेशर पड़ेगा और वो प्रेशर आप झेल पा नहीं रहे। मतलब आपको जो बोला जा रहा है कि भैया घंटे का बाबर, वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप बज ही नहीं रहे हो। भाई अगर आप बज जाओगे, रन बनाओगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब पहले कहकर आए थे कि जो जवाब देना है ग्राउंड पे दूंगा, यहाँ पे भी आके चुप्पी साध लिया आपने। तो ऐसे नहीं चलता है बाबू, आपको खेलना तो पड़ेगा ना, और अगर नहीं खेल रहे हो तो आप किस लिए हो टीम में। आपकी टीम लगातार हार रही है। वर्ल्ड कप में अब ये आलम आ चुका है इनकी टीम के साथ में कि बचे हुए 5 मैचों में इनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। हालांकि अब बहुत ज़्यादा ऐसे मैचेस बचे नहीं हैं इनके, पर इनको फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस हर एक मैच में देनी होगी। अगर नहीं दिए, मतलब एक आध मैच में, 2 मैच में भी अगर ये हारे अब, तो यहाँ से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने वाली, बहुत ज़्यादा, और फिर पता नहीं इन लोगों का क्या होगा। तो इस समय भाई सीधी सी बात हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान की हालत है पतली, देखना होगा आने वाले मैचों में किस प्रकार से रिकवरी डालते हैं। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।